सुप्रभात बच्चों, वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 16 जिसका नाम है वन के मार्ग में, इस कविता के कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर श्री राम जी का वर्णन किया है। वे कहते हैं, पूर तय निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पूट सुखी गए मधुराधर वै। फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक, पर्णकुटी करिहो कित भय, तीय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु, चली जलच्वै। पूरते का मतलब होता है नगर से, निकसी का मतलब होता है निकलना, रघुबीर बधु मतलब राम की पत्नी सीता, धरी मतलब रख कर, धीर मतलब धीरज, दय मतलब दिए, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम, झलकी मतलब दिखाई देना, भरी मतलब भरकर, भाल मतलब माथा, कनी मतलब कण, जल मतलब पानी, पूट मतलब होठ, सुखी मतलब सूखना, मधुराधर मतलब मधुर होठ, बूझती मतलब पूछती, कैतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तियों की कुटिया, करिहो मतलब बनाओगे, कित मतलब कहाँ, तीय मतलब पत्नी, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब बेचैनी, पिय मतलब प्रियतम, अखिया का मतलब होता है आंखें, चारु मतलब सुंदर, जल चव्वै मतलब आंखों से आंसू बहना। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित वन के मार्ग से ली गई है, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रस्तुत सवैया में सीता जी के वन गमन की कठिनाइयों का वर्णन किया गया। आपने तो देखा ही होगा, इस लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि आपने रामायण जो है हमें दिखाई गई थी, तो सीता जो है वे राम की पत्नी है। जब राम को 14 साल का वनवास बताया गया था, तब उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी वन गमन के लिए गई थी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर से निकलते ही थोड़ी दूर चलने के बाद राम की पत्नी सीता थक जाती है। उनके माथे पर पसीना आने लगता है तथा उनके कोमल होठ सूख जाते हैं। वे राम से पूछती है कि अभी और कितनी दूर चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सीता जो थी वो उनकी पत्नी थी और एक रानी थी, पर रानी आज क्या कर रही है कि उस जंगल में वह चलकर जा रही है। जल को गए लखनू है लरिका परिखो पिय, छाह घरिक द्वै ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाय पखारी हो भुभरी ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कै बैठी, बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। लरिका मतलब होता है बालक, परिखो मतलब इंतजार करना, छाह मतलब छाया, घड़ीक मतलब एक घड़ी या फिर कुछ समय, ठाड़े मतलब खड़े होकर, पोछी मतलब होता है पोंछ कर, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, पाय मतलब पैर, पखारी हो मतलब धोऊंगी, भुबरी मतलब गर्म बालू, श्रम मतलब मेहनत, विलंब मतलब देर, लौ का मतलब होता है तक, कंटक मतलब काटा, काढ़े मतलब निकाले, नाह का मतलब होता है नाथ, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखा, पुलको मतलब पुलकित, तनु मतलब शरीर, बारी मतलब आंसू, बिलोचन का मतलब होता है नेत्र, बाड़े का मतलब होता है भर आना। तो तुलसीदास जी इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सीता व्याकुल हृदय से श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं,
उनके आने तक आप किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लें, मतलब आराम कर लें। श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता पति को प्रेम से देखती है और उनके प्यार को महसूस कर मन ही मन पुलकित हो जाती है, मतलब खुश हो जाती है। तो इस तरीके से तुलसीदास जो है उन्होंने इस कविता में राम, लक्ष्मण और सीता उनके वन मार्ग में उन्हें कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उसका वर्णन इस कविता में दिया हुआ है। इस तरीके से यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।